शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह आपको कभी नहीं भूलेंगे। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। भगत सिंह साहब अमर रहे। धन्यवाद। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि आज का दिन हम लोगों के लिए काफी गर्व का दिन है। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह का शहादत हुआ था इस देश में, इस देश को आजाद करवाने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति को अंजाम दिया गया था और वहीं से आजादी की लड़ाई पूरे देश में जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो चुका था। कम उम्र में लड़ने का जज्बा जो शहीद आजम भगत सिंह को था वो आज की पीढ़ी में शायद ही देखने को मिलता है। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये धरती रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, हम सब शहीद आजम भगत सिंह को कभी नहीं भूल पाएंगे। उनकी बातें, उनकी लिखी गई किताबें हमें काफी प्रेरणा देता है कि हम चाहे जहां भी रहें, जिस हालत में रहें, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जहां भी कोई कठिनाई हो रही है, जहां भी प्रताड़ना हो रही है या जहां भी जो लोग सताए जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग मुखर रूप से काम करें। उनके बताए गए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और चलते रहेंगे। साथियों, देश की आजादी के लिए जिस प्रकार शहीद आजम भगत सिंह और अन्य लोगों ने जो क्रांति की थी और अपना शहादत दे करके इस देश के को आजाद कराए, और उसका आज परिणाम है कि आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। किंतु आजादी के बाद इस देश में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए जो हम लोग शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए, लेकिन हमको आर्थिक रूप से गुलाम बना लिए। उसी में इस देश में एक कंपनी पैदा ली थी, सहारा इंडिया, जो देश के 13 करोड़ लोगों को अपना आर्थिक गुलाम बना लिया, उनका पैसा हड़प लिया, जिनकी वजह से हजारों लोग काल के गताल में चले गए। कोई आत्महत्या कर लिया, कोई जाकर के सुसाइड कर लिया, कितनी बहन बेटियों को हमारी शादी नहीं हो पाया, पूरा धन हड़प के देश विदेश में लोग जाकर के भाग करके खड़े हो गए। चूंकि वो जमाना अलग था, उस जमाने में क्रांति होती थी, उस जमाने में लाठी गड़ासा भाला गोली बंदूक से लड़ा जाता था, और आज के जमाने में कानून से लड़ा जाता है। चूंकि हमें एक कानून अधिकार नहीं देता है कि हम हथियार उठावे, इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे। लेकिन इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है और उसमें जो शक्ति प्रदत्त की गई है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके उस कानून के रास्ते से इस देश के 13 करोड़ लोगों को हम लोग आर्थिक आजादी दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का परिणाम आज पूरा देश देख रहा है और आगे भी देखेगा। हम लोग इस अवसर पे प्रण लेते हैं कि जब तक देश के 13 करोड़ लोगों को आर्थिक आजादी नहीं दिलवा देंगे, सहारा से सबका पैसा नहीं दिलवा देंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और तभी मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगा जो हम लोगों को इस देश को आजाद करा करके अपना कुर्बानी तो दे दिए और हम लोगों के हाथों में इस देश को सौंप दिए कि इस देश को बॉर्डर से लेकर के बॉर्डर के अंदर तक रहने वालों को सुरक्षा देना, सामाजिक सुरक्षा देना, महिलाओं का उत्थान करना, पुरुषों को उत्थान करना, अच्छी शिक्षा देना, ये सारा काम अब हम लोगों को करना है। हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान के कर्मठ सिपाही अपना काम करते रहेंगे, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे आर्थिक आजादी की लड़ाई हो या सामाजिक लड़ाई की बात हो, हर मुद्दे पे हम लोग आजीवन काम करते रहेंगे। आज का दिन यही हम लोग प्रण लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। हाँ, सबको थोड़ा नाश्ता